बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया है और एक इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले खुलते ही हम रिएक्ट कर रहे होंगे निफ्टी की कंपनी बजाज फाइनेंस के जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, उनकी डिटेलिंग पे आगे आऊंगा। कई सारे फेड के ऑफिशियल्स, एफओएमसी बोर्ड मेंबर्स की स्पीचेस वगैरह लाइन अप थी और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग आया है तो उस पर रिएक्शन की तैयारी करनी है। आज रिजल्ट हेवी डे है। 4 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आने, एक पर रिएक्शन दे रहे हैं और 4 आज नंबर्स आने जिनको हेडलाइन में मैंने मेंशन भी करा था। उसके अलावा 6 और वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके आज रिजल्ट शेड्यूल्ड है। कैबिनेट और सीसीईए की सुबह तड़के 10:30 बजे बैठक है। हालांकि एमएसपी बढ़ाना, महंगाई भत्ता, वो जो हेडलाइन में था लार्जली एक्सपेक्टेड है, उस लाइंस पर ही कोई आउटकम आता हुआ नजर आएगा। मैंने लास्ट हेडलाइन मेंशन करी थी इजराइल हमास, वो टेंशन एस्केलेट होते हुए। उस बीच आज अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब इजराइल के दौरे पे होंगे, इजराइल विजिट कर रहे होंगे। देखते हैं उसके बाद क्या आउटकम रहता है। चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े, आर्थिक आंकड़े आने, इंक्लूडिंग उनका Q3 जीडीपी का नंबर। तो आज दिन भर वो चाइना से डेटा पॉइंट्स आते चले जाएंगे वो स्क्रीन पर आपके। और आज वेडनेसडे है तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की भी तैयारी करनी है। यह है आज का पूरा एक्शन का समय। और इस बीच कल का भारतीय बाजार, और इनफैक्ट हुआ तो कुछ पिछले 5 दिनों का दिखाइएगा। पिछले 3 दिनों से सबड्यूड गिरावट, हल्की कमजोरी के साथ कामकाज से उभरे कल भारतीय बाजार। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच में ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज। तो कल का डिसेंट सेशन था, अच्छे ग्लोबल संकेतों पर रिएक्ट कर रहा था। और आज के लिए जो संकेत आ रहे हैं पहले क्विकली वो स्क्रीन पर रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत करेंगे। 19-20 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एशिया में जो हो रहा है वो प्लीज क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। सारे मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है। जो मिला जुला कामकाज है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। हैंडओवर कैसा मिला वो इंपॉर्टेंट। यूएस में कल ऐसे ही सबड्यूड थे, जैसे ग्लोब नजर आ रहा है, जैसा हमारा गिफ्ट निफ्टी, जैसे एशिया वैसे ही यूएस का कामकाज था मिला जुला। दायरे बंद, बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास डाउ और नैस्डैक दोनों, डाउ और एसएनपी दोनों बंद होते हुए नजर आए। भाई वहां पे कहा तो ये जा रहा था कि वो कंसोलिडेशन, हेवी अर्निंग वीक्स अहेड करके बोला कंसोलिडेशन। ये हेडलाइन ग्रैब कर था। आई एम श्योर इसके नीचे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी ग्लोबल संकेतों पर। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच रखना है, क्या रणनीति बनाए, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आज का कलर है ब्लू। मेरा ब्लू ढंग से दिखनी, मेरी शर्ट भी अच्छे से ब्लू है, लाइटिंग अच्छी नहीं है डायरेक्टर साहब आपकी। अच्छा ठीक है, बोलो बहुत अच्छी लाइटिंग है, ऐसे मत बोलो। बढ़िया। तो भाई पहले तो ग्लोबल संकेतों बता रहे, ये सबड्यूड सा जो निफ्टी नजर आ रहा है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है, क्या मूड माहौल है भाई साहब। और ये कुछ बहाना नहीं मिला तो ऐसा है क्या कि अर्निंग्स हेवी वीक है इसीलिए कंसोलिडेशन? नहीं ये एकदम फंडामेंटल ज्ञान ऐसे ही होता है। ये एकदम सही नहीं है। दो बहुत ठोस कारण थे कल। गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज एट प्ले। मतलब कल अच्छी खबर आई एक कि रिटेल सेल्स मतलब रिकॉर्ड हाई पे, मंथ ऑन मंथ। दिवाली नवरात्रि की शॉपिंग कर रहा हूँ एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमने गणपति से शुरू कर दी थी। तो वो नतीजा आ गया। मंथ ऑन मंथ अगस्त का नंबर आया जो सितंबर का नंबर, वो 0.7% की ग्रोथ का था, अनुमान से बहुत ज़्यादा आया है। तो एक अच्छी खबर जैसे ही आई तो वैसे ही हमारे बॉन्ड वाले भाई एक्टिव हो गए और फिर से वो 16-17 साल के हाइस पे पहुंचा दिया। तो गुड न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़ नंबर 1। एक तो ये बड़ा कारण था। दूसरा बड़ा कारण ये था कि क्रूड में आपने देखा होगा $1.5-2 का एस्केलेशन हुआ है। ये इजराइल के चक्कर में, इजराइल में कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमास का जो इलाका है गजा, उसमें एक अस्पताल में रॉकेट से हमला हुआ है जिसमें 500-600 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब ब्लेम गेम चल रहा है। इजराइल कह रहा मैंने नहीं मारा है, हमास कह रहा है कि नहीं इन लोगों ने मारा है, जॉर्डन कह रहा है नहीं इन्होंने नहीं मारा है। उसमें एक नाम निकल के आ रहा है अल जिहाद, जो गजा का ही एक आतंकवादी संगठन है।
इसराइल करा उसने मारा है। गजा का मतलब हमास का से अलग है कि उसके ही आम है। हमास की सब्सिडरी समझ लो। हाँ। तो वैसे वहां से मारा गया है। अब ये सर्टन नहीं हो पा रहा है। इसराइल करा मेरा हाथ नहीं, क्योंकि सिविलियंस पे हम नहीं मार रहे हैं। अब इसकी बाइडेन साहब बहुत चिंतित हो गए हैं क्योंकि उनकी यात्रा है। तो जांच चल रही है कि ये गया कहाँ से, और पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो मलबा रॉकेट होते हैं उससे पता चल जाता है कहाँ से फायर हुआ है। लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी, कि इतनी बड़ी संख्या में वन शॉट में सिविलियंस मारे गए हैं, तो एस्केलेट हो रहा है। इसराइल ने तो कहा था आप कौन सी साइड चलते चले जाओ, वहां पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हम वहां पे सेफ पैसेज दे रहे हैं, वहां पे साउथ की तरफ, साउथ की तरफ। और ये हमला हुआ है नॉर्थ की तरफ, जिधर हॉस्पिटल्स थे तो उसी हॉस्पिटल में हुआ है। अब आज बाइडेन की यात्रा है, उससे ठीक पहले इस तरीके का हमला, ये बहुत सिग्निफिकेंट पोस्चरिंग है, क्या है पता नहीं, लेकिन एस्केलेशन बहुत बढ़ सकता है इससे। मुझे नहीं लगता कि अब शायद प्रिंस सलमान ने मिलने से मना कर दिया है कि मेरी मुलाकात नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा मामला तनाव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए कच्चे तेल में तेजी बनी। दूसरी बुरी खबर ये थी, ये तो एक्चुअली बुरी खबर है, लेकिन पहले वाली अच्छी खबर बुरी, ये दोनों खबरों ने मिलकर कल मार्केट को नीचे की तरफ खींचा और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई हैं। अब फिर से वही पुरानी वाली कहानियाँ शुरू हो गई हैं कि लॉन्गर फॉर हायर, हायर फॉर लॉन्गर, और ये वो तमाम तरीके की, और मार्केट इसीलिए कल देखिए, हालांकि बहुत ऐसा नहीं कि बुरी तरह से यूएस मार्केट टूटा, ब्रेक इवन पे है, ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, लेकिन ये जो यील्ड्स आपके सामने इस समय पेश की गई हैं, ये बहुत, इसमें दिलचस्प बात ये है आशीष कि आप देखिए 4.92 और 5.2, यानी 2 से लेकर के 30 साल के बीच में बहुत बहुत मामूली सा डिफरेंस है, जबकि 30 साल वाला होना चाहिए ऊपर और 2 साल वाला कम होना चाहिए। इन्वर्टेड है। लेकिन अब आप देखिए बिल्कुल सब लगभग नियर टर्म में रिसेशन के इंडिकेशंस आमतौर पे उस लिहाज से 24 में रिसेशन की बात होगी, एक भी हाइक अब अगर हो गई तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। 1 नवंबर को तो आउटकम आना है, 1 नवंबर को, 1 नवंबर दूर नहीं रह गया। चलिए इंटरेस्टिंग है। ये जॉर्डन ने कह रहे हैं जॉर्डन ने कैंसिल कर दी विजिट, इसीलिए कि नहीं, दरअसल क्या हुआ कि इनको जाना था, सॉरी, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर को इजराइल जाना था, इजराइल के बाद जॉर्डन जाना था। जॉर्डन भी जाना था, फिर इनका प्लान था कि हम प्रिंस सलमान से ही मिलेंगे। प्रिंस सलमान मतलब जॉर्डन के कोई, सऊदी अरब, जॉर्डन में मीटिंग होनी थी। नहीं सऊदी अरब जाएंगे, वहां मिलेंगे। पर जॉर्डन जाना था ना, जॉर्डन तो शेड्यूल्ड प्लान था, वो कैंसिल हो गया, वो अब कैंसिल हो रहा है। तो अभी इनकी मुलाकातों का दौर कैंसिल हो रहा है, अभी शायद इजराइल से वापस है। अब ये जो अभी हमला हुआ ना, ये तो कल हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड था। क्या ये हमला इसलिए किया गया कि ये मिले ना किसी से, एस्केलेट किया जाए? जैसे कल एक क्लैरियन कॉल दी थी किसी ने, मेरे ख्याल में सऊदी नहीं ईरान ने दी थी, कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हों और इजराइल के ऊपर हमला करें। तो ये जो पोस्चरिंग हो रही है ना, ये थोड़ा अच्छी नहीं है, मार्केट के लिए भी नहीं अच्छी है और ह्यूमैनिटी के लिए भी नहीं अच्छी है, लेकिन तनाव बढ़ गया है दोस्त, ये अच्छी बात नहीं है। मार्केट इसको अभी सीरियसली लेगा, ले रहा है। खैर, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। अच्छे रिटेल सेल्स से वो जो बॉन्डीज इंचअप कर रहे हैं, कल जो छोड़े थे और आज जो खड़े हैं, वो समीकरण पहला वो बिगड़ रहा है। दूसरा, ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट हो गया है कल, और उसके चलते दूसरा वेरिएबल मेरे लिए कच्चा तेल हो गया जो इंचअप कर गया है। वो देखिए, आपकी जो ये $1.5 कह रहे थे वो नजर आ रहा है, हमने कहां छोड़ा था कहां खड़ा है, और बॉन्ड डील्स इंचअप करती हुए 5 की तरफ बढ़ने की तैयारी, 10 साल की बेंचमार्क। खैर, थोड़े से समीकरण बिगड़े हुए यानी कि ग्लोब के, पर हमारे यहाँ 3 दिन के बाद एक रिस्पाइट वाला सेशन जरूर प्ले आउट हुआ था वीरू। लेकिन अब इस बदलते समीकरण के बीच में रणनीति क्या होगी? एक सबड्यूट सी ओपनिंग गांधीनगर कह रहा है होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आई थिंक ये सारे के सारे ग्लोबल सेंटीमेंट है ना, वही आपके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आशीष। कल टेक्निकल और कल ऑप्शन डेटा आपके फेवर में था, आपने अच्छी तेजी दर्ज करी। आपने वो जो तेजी थी वो गैप अप के साथ ही दर्ज कर ली, एक सब्सटेंशियल गैप अप हुआ, 821 के ऊपर आप सस्टेन हुए, 847 एक पिवट पॉइंट था, आपने उसको छुआ, बट गैप अप के साथ ही छू लिया। उसके बाद मोमेंटम नहीं है आशीष। आई थिंक जो आपके इर्द गिर्द जो संकेत हैं वो शायद वो मोमेंटम बनने नहीं दे रहे हैं। सेलिंग नहीं है, बाजार में बाइंग है अच्छी, निफ्टी बैंक रेंज बाउंड है, बट टेक्निकली आपका निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हुआ है, लेकिन मोमेंटम का अभाव है आशीष। जरा एक बार डेटा को देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या है आज के लिए। एफआईएस की तरफ से कल अगर आप देखें तो कल बाइंग का आंकड़ा आया 264 करोड़ रुपए का, मतलब सब कुछ था बाजार में मौजूद, लेकिन
मोमेंटम की कमी थी। 112 करोड़ रुपए की DIs की बैंक इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने 464 करोड़ रुपए का खरीदा, 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किए 2300 कॉन्ट्रैक्ट। कल उन्होंने कॉल लॉन्ग करी करीब 2,92,000, पर थोड़ा सा पुट भी उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए। शॉर्ट पुट कवर करना अच्छे संकेत नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2200 करोड़ रुपए की बाइंग, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। मैं जैसे कि कह रहा हूं आशीष, अभी भी इंडेक्स की प्लेसमेंट टेक्निकली और ऑप्शन वाइज स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, 847-851 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी फॉर द डे? देखिए, ऐसे सूरत हाल में अब मैं ये कहूं कि आपको गैप अप के बाद या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप निफ्टी बाय कर लीजिएगा, उसमें बात बनेगी नहीं। इस रेंज में आशीष डोमिनेट कर रहा है आपको 19,900 का, और इनफैक्ट 19,850 का कॉलेक्टर पे। 19,850, 900, 20,000, 20,100 सब जगह बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेक्टर्स बैठे हैं। और सेम केस है 19,700 की पुट का और 19,600 की पुट का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑयल लेके बैठी हुई है। एक और चीज, 847-851 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है और नीचे 700 और 600 बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन है। ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे जो आएंगे वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हमारे पास जब ऊपर बाजार नहीं चल रहा है तो दूसरा जो आई थिंक ट्रेड का विकल्प बचता है वो यही है कि आप बाय ऑन डिप्स करें टुवर्ड्स बेस। वो जो लाइट ब्लू कैंडल्स हैं वो है 700-600, और जो डार्क ब्लू कैंडल्स हैं 900 और 20,000, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यानी टेक्निकली आपको क्या मिल रहा है? आपको एक छोटा सा ट्रेड जोन मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन ना रखने के साथ। बेस वन है आशीष 742-689, ये ऑप्शन बेस है प्लस ये 20 डेमा का जोन है, मतलब क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस प्लस ऑप्शन बेस। इसी के इर्द गिर्द कोई ट्रेड मिले तो लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। बेस वन के आसपास, और अभी भी इस सूरत हाल में आज की जो सर्कमस्टेंसेज हैं, क्रूड अबव 91, मेरे ख्याल से किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 851 यानी जो पहला रेजिस्टेंस है 19,851, ये आपका एग्जिट पॉइंट रहेगा। इस जोन में आके अपने ट्रेड्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बड़ा मूव तभी बनेगा निफ्टी में इस रेंज से जब इजेक्ट करेगा, और वो है 851। अगर 851 के ऊपर सस्टेन करे तो 879 और 908 तक का स्विंग मिल सकता है। थोड़ी सी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन निफ्टी में कम रखिए। और निफ्टी बैंक तो बहुत चैलेंजिंग है आशीष, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, कोई ट्रेड नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखें कल का, अगर आप ऑप्शन राइटर्स का बिहेवियर देखें, आई मीन 44, 500, 600, 700, 800, यहां पे एक्सपायरी डे के लिए लगभग 1.5 करोड़ कॉल खड़ी हुई है। 1.5 करोड़, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और नीचे 44,200, 44,000 पे पुट राइटर हैं, प्लस 44,200 आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरे को अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही आशीष। ट्रेड विजिबिलिटी तभी बनेगी जब हम लोअर बेस को छुएं, इस रेंज में तो नहीं एटलीस्ट। लोअर बेस अगर आप छुएं 44,200, फिर कहूंगा 100 डेमा और 44,000 पुट राइटर्स का जोन, इसके आसपास कोई ट्रेड मिल जाएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। और जो भी ट्रेड 44,200 की ट्रेजेक्टरी में लें, उसका एग्जिट पॉइंट किसी भी सूरत हाल में 44,550, 608 का जोन होगा। निफ्टी बैंक को आशीष ऑप्शन राइटर्स ने बहुत तहजीब से, अगर आप देखें, ग्रैब कर रखा है। बहुत छोटा ट्रेड चैनल है हमारे पास और कम रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के साथ आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे। नंबर्स दरअसल हल्का सा मिस है। ब्याज से आय में अगर आप देखिएगा 9,197 करोड़ तक का आंकड़ा इन्हें डिलीवर किया है। मुनाफा जो आया है करीब 3,550 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नीचे नंबर्स हैं, लेकिन कैलकुलेटेड बेसिस पर जो एनआईएम का आंकड़ा है वो 9.92% वो होल्ड आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो संकेत अच्छा है। लास्ट क्वार्टर में 9.95% तक की एनआईएम्स थी। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, लेकिन ये 1% से अभी भी कम है, 0.91% के आसपास। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर करीब 32-33% बढ़ते हुए, लेकिन कस्टमर बेस देखिए 7.66 करोड़, ये 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, 22% लगभग ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। न्यू लोन्स की जो बुकिंग है वो करीब 85 लाख करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट निकल कर आए। एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स में 9% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आज मिड कैप आईटी, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, तो एलटीटीएस पहले रेडार पर रखेंगे।
नतीजे अच्छे हैं, उम्मीद के मुताबिक ही कंपनी ने डिलीवर किया है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 3% तक की ग्रोथ है, 288 मिलियन के आसपास ये फिगर आया। मुनाफा देखिएगा तो 1.5% बढ़कर आया है 315 करोड़ पर। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.2% है और एक्सपेक्टेशन यही थी कि 3 से 3.2% के बीच आती हुई दिखाई देगी। हूबहू वही देखने को मिला है। मार्जिन 17% पर है, उम्मीद से थोड़े से बेहतर, लेकिन यहां पर भी गाइडेंस में कटौती है। जो पहले गाइडेंस था करीब 20% प्लस तक की रेवेन्यू ग्रोथ का, अब कंपनी कह रही है ये 17.5 से 18.5% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वहां पर दरअसल गाइडेंस में कमी आती हुई दिखाई दी है। अच्छी डील विंस कंपनी ने इस बारी क्लॉक की है, करीब $7 मिलियन की करीब 10 ऐसी डील्स इन्होंने 7-10 मिलियन डील्स, आई बेग योर पार्डन, इन्होंने साइन की है। तो ये फिलहाल LTTS का हाल है। टाटा एलेक्सी के केस में रेवेन्यू 3.5% बढ़ा है, EBITDA मार्जिन स्टेबल है 29.9% पर और मुनाफे में भी 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आज आप ध्यान रखिएगा हुडको पर और PSU कंपनियों पर, क्योंकि हुडको एक स्टॉक है जिसने पिछले 6 महीनों में दरअसल 97% तक के रिटर्न्स दिखाए हैं और पिछले 1 महीने में 23% तक के रिटर्न्स आए हैं और यहां पर अब सरकार स्टेक सेल कर रही है। OFS लेकर आ रही है, 7% तक की हिस्सेदारी सरकार बेचती हुई दिखाई देगी। जो इस समय सरकार का हिस्सा है वो 81.8% का है। ऑफर प्राइस कल की क्लोजिंग की तुलना में करीब 12% के डिस्काउंट पर है। तो आज ये नॉन रिटेल के लिए खुल रहा है, कल रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्लियरली सरकार ने मौके का फायदा उठाया, स्टॉक में अच्छा रनअप था तो अपनी पोजीशन वो कुछ लिक्विडेट करेंगे। अच्छा, नंबर्स के लिहाज से सिंजीन भी रेडार पर रखिएगा, जहां पर नंबर्स से ज्यादा गाइडेंस पर शायद मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर दरअसल कंपनी ने यूएस बायोटेक सेगमेंट में जो स्लोडाउन देखने को मिल रहा है उसके चलते गाइडेंस में कटौती की है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फिगर है। कंपनी कह रही है कि अब मिड टीन्स में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहां पर पहले एक्सपेक्टेड था कि हाई टीन्स में ग्रोथ रहेगी। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे और एक्सरसाइज करके वेट लॉस, है ना, जोश में ये सब चीजें। पर डॉक्टर रेड्डीज को कल रेगुलेटर की नॉड मिल गई है, भारत में एक वेट लॉस ड्रग है उसकी एफिकेसी टेस्ट करने के लिए इंडियन पॉपुलेशन पे। ये फॉरेन ड्रग है? पता नहीं, इस ड्रग का नाम है सेमाग्लेटिट्यूड। अगर सब सही रहा तो 1 साल में इंजेक्शन लगाइए। ये एक डायबिटिक दवा है जो यूएस में तो फिर बहुत जनरल पॉपुलर है, पॉपुलेशन के लिए वेट लॉस के लिए उसकी वो एफिकेसी यूज हो रही, तो मे भी उसकी टेस्टिंग हो। बहुत 6-8 पॉपुलर महीने दवा निकाल है। लीजिए भाई, फिर देखते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, रिजल्ट हेवी डे मैंने कहा था। वो 4 नंबर्स निफ्टी की जो है बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, विप्रो और LTI माइंडट्री। ज्यादातर नंबर्स खासतौर पे इंडसइंड, विप्रो, LTI माइंडट्री शायद बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को शेड्यूल्ड है। वायदा वाली 6 और कंपनी स्क्रीन पर हैं, एस्ट्रल, बंधन बैंक, ICICI लोम्बार्ड, ओरेकल, पर्सिस्टेंट और पॉलीकैब। कैश के छोड़ देता हूं, उसकी तो और भी लंबी लिस्ट है। कैबिनेट CCA 10:30 बजे। जो बाइडेन की इजराइल विजिट। रशियन फॉर कल पुतिन साहब पहुंचे थे शी जिनपिंग साहब से मुलाकात। आज रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की विजिट पे। वर्ल्ड अजीब से समीकरण बैठते ही चले जा रहे हैं, जैसा सोचा गया था वैसे ही धीरे धीरे और पुख्ता होता चले जा रहा है। PM मोदी आज 90th इंटरपोल जनरल असेंबली को दोपहर 1:45 बजे के आसपास एड्रेस करेंगे। चाइना के जो इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े में कह रहा था, GDP आना है, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, FDI, सारे नंबर्स। यूके और यूरोजोन के इन्फ्लेशन के सितंबर के नंबर्स, यूएस में हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और उनकी बेच बुक सब आ जाएगी आज शाम को। फेड स्पीकर्स आज फिर से शेड्यूल्ड हैं। क्रिस्टोफर वॉलर, मिचेल बॉमिन, लीजा कुक, इन सब की कमेंट्रीज हैं, इन सब की स्पीचेस हैं। आज प्राइमरी मार्केट्स में काफी लंबे अरसे बाद वापस हलचल लौट रही है। IRM एनर्जी नाम का IPO खुलेगा आज से फ्राइडे तक। 480 से 505 का प्राइस बैंड, 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। CNG PNG डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंपनी।
और हटको जो हर्षा मेंशन कर रही थी, आज ओएफएस खुलेगा, लेकिन आज नॉन रिटेल की बारी। कमोडिटीज में कहां नजर रखनी है, हमने अपफ्रंट दिखाया था, तब और अब में समीकरण थोड़े बदल रहे हैं। ऐसे में मदद ले लेते हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब की। सोने में वो कह रहे हैं खरीदारी करिए 58,500 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल में कह रहे हैं बाय इनिशिएट किया जा सकता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में $1.5 तेज था। 71.25 का स्टॉप लगाइए और खरीदारी करिए। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के फ्लैटिश से संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में था, ब्रेक के उस पार सीधा सवाल।